आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये 9,000 रुपीज़ है फॉर 2 ईयर 4 मंथ्स, यानी 2 साल 4 महीने के लिए है और 10% पर एन्यूम के रेट से है। 10% 10% पर एन्यूम के रेट से है और कंपाउंडेड एनुअली करना है। तो अब तो ऐसा है नहीं कि हर साल का एक साल का निकाल के जोड़ते रहें, ऐसा कुछ है नहीं। अब हम फार्मूले पर काम कर रहे हैं, फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो पहले तो यहाँ पर हम जो दिया हुआ इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, P हमारा क्या है 9,000 रुपीज़ है। ठीक है। और R हमारा क्या दिया है 10% पर एन्यूम दिया है। अब टाइम हमारा क्या दे रखा है, टाइम में देखो बेटा 2 साल तो दे रखा, 4 महीना में दिया है। तो चूंकि रेट पर एन्यूम लगाया है तो हम 4 महीने को भी साल में बदलेंगे। तो 4 महीने को साल में कैसे बदलते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में 4 महीना। अब ये 4 महीना जो होता है 4 मंथ्स, ये हमारा ईयर्स में चेंज हो जाए। इसको हम ईयर्स लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, ईयर्स लिखेंगे। इसको ईयर कितना लिखेंगे, अब ईयर लिखेंगे। मतलब एक साल में 3 महीना, एक साल में 3 महीने को, यानी एक साल में 3 महीने को हम ईयर में कैसे बदलेंगे। तो क्या करते हैं, अब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो भाग देते हैं। पहले जब हम कन्वर्ट करना बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, अब बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्लास 5 में ही बता दिया गया था। फिलहाल यहाँ पर इस चीज़ को ये समझते हैं 4 मंथ पर एन्यूम रेट दिया है, सालाना साल के हिसाब से रेट दिया है। तो इस महीने को, मंथ्स को भी हम क्या करेंगे, साल में बदलेंगे। तो साल में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए दिमाग दौड़ाएंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीने में 4 महीना कितने साल के बराबर होगा, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर ईयर लिखेंगे, YEAR। अब 4 महीना ईयर ऐसे लिखाएगा। ठीक। और ये 2 ईयर्स है ना, 2 को यहाँ आगे लिख देते हैं। अब ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि जब भी इस तरह से हमारा टाइम ड्यूरेशन दिया हो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख देते हैं। तो 4 4 3 12, तो यहाँ पर 2 and 1/3 ये हमारा टाइम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक। अब जब मिक्स फ्रैक्शन में टाइम दिया हो, टाइम मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो उसका फार्मूला ऐसे होता है। तब अमाउंट निकाले फार्मूला ऐसे, तो 1 + R/100 n मल्टीप्लाई करके फिर 1 प्लस ये जो चीज़ होता है मिक्स फ्रैक्शन का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके रेट से अपॉन 100 कर देते हैं और इसके जगह पर ये वाली वैल्यू रखते हैं। ठीक है। n के लिए ये 2 लिखा जाएगा और इसके लिए, इसकी वजह से यहाँ पर एक और ब्रैकेट में एक कर दिया गया है, क्योंकि कभी भी घातांक जो होता है एक्सपोनेंट कभी भी अट्टे बट्टे में नहीं होगा, कैलकुलेशन जटिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको ऐसे किया जाएगा। तो इस बात को, इस फार्मूले को याद कर लो। अगर टाइम मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो हमारा अमाउंट निकालने का फार्मूला ये होता है, दिमाग में एकदम बैठा लो। ठीक। अब इस पे हम, अरे सॉरी, यहाँ P रहेगा ना, यहाँ P रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब इतना समझ गए तो खुद सॉल्व करना चालू कर दो। अब नहीं सॉल्व करने की क्षमता है तो नकल करो, मैं बता रहा हूँ उसको नकल करो, क्या करें। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ ही गए, पुट करके खुद लगा सकते हो। 1 + 10/100 मल्टीप्लाई 1 + 1/3 मल्टीप्लाई 10/100 ऐसे करते जाएंगे। और सॉरी, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ तो वैल्यू ये 2 रहेगा ना, यहाँ तो वैल्यू ये 2 रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, अंदर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या 100 या 100 + 10 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या कर लेंगे 1/3 को हम देखो क्या कर लेंगे
10 से कटे फूटेगा था या नहीं, तो 10/3 कर लेंगे। अपॉन 100 दिया था, मैं बता चुका हूँ कि बट्टेबल हो गया, उल्टी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर ये 100 यहाँ पर आ जाएगा 100, यानी कि 10/300 ऐसे आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 + 10/300। क्लियर। और यहाँ क्या हो गया 900 और 110/2 मल्टीप्लाई 300 + 10। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 900 में क्यों बोल रहा हूँ, 9000 है ना, 9000 है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 110/100, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख देंगे क्योंकि इसका पावर 2 है। 110/110 मल्टीप्लाई 310/300। क्लियर, ये हो गया। ठीक, अब इसको काट के छोट कर देंगे, छोट करके मल्टीप्लाई करके सटा के में लिख देंगे। किसी को लगेगा करीब बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा है कैसे मैं करूँगा, इसीलिए जीरो ऐसा होता है ना, काट पहले में छोट करते हैं। अब ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, अब काटेंगे कैसे, खचाक दे, ये 2 जीरो खच दे कट गया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये जीरो से हाई जीरो कट गया, हो गया खत्म। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 3 से कट्टी कुट्टा हो गया। अब देखते जाओ, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, एक जीरो से एक जीरो कट जाता है। ठीक है, क्लास 8वीं में आ गए तो काटने कूटने का सारा कंसेप्ट आना चाहिए, जो मैं क्लास 5 से ही बताता चला आ रहा हूँ। क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 में सारा चीज़ यही था, काटना कूटना सब पहले सिखा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर हमें बचा क्या, 3 × 11 × 1 × 31, ये हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखो 3 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें अच्छी तरह पता 121 आता है और 31 हो गया। इसका आराम से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, इसको ला करके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 6 3 3 3 10। ठीक है, 3 अच्छा 11 1 आ गया कि नहीं, इतना आया ना। तो हमारा अमाउंट क्या बन गया, 11253, इतना रुपीज अमाउंट बन गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इतना तो अपने खुद कर लेना भाई। हाँ, अमाउंट में से प्रिंसिपल को, इस प्रिंसिपल को खुद कर लेना, माइनस कर लेना और ऐसे लगेगा। इसमें मुख्य चीज़ याद करने वाला ये था, जब टाइम हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक।